एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट इन द वर्ल्ड। सो फर्स्ट इन द वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे आज हम याद करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो भी वनडे एग्जाम होता है इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है 1 मार्क्स का। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो आज का फर्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट। सो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो शेरपा तेंजिंग एंड एडमंड हिलेरी। ओके, तो इनको तो आप लोग जानते ही हैं कि पहली बार माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़े थे। बट अगर हम भूल जाते हैं तो कैसे हमें याद रखना है? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की बात हो रही है, तो जैसे ही माउंट एवरेस्ट पास में आया होगा तो इन लोगों की स्पीड क्या हो गई होगी? हिल पे चढ़ने की तेज हो गई होगी। ओके, तो हिल से क्या हो जाएगा? हिलेरी, और तेज से तेंजिंग। सो शेरपा तेंजिंग एंड एडमंड हिलेरी पहले पर्सन हैं जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। तो सुबह के 11:30 बजे 29 मई को 1953 में इन्होंने अपनी चढ़ाई कर ली थी माउंट एवरेस्ट पे। और ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? नेपाल को। ठीक है, अब हमें 1953 भी सन याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो आप जैसे ये पहुंचे होंगे तो पहुंचते ही इन्होंने अपना तिरंगे को लहराया होगा, है ना। तो पहुंचते ही तिरंगा लहराया। तो पहुंच से आपको याद रखना है पहुंच 5, तिरंगा 3, तिरंगा तो 53। सो 1953। ओके, सो 1953 में पहली बार जो फर्स्ट पर्सन बने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले कौन बने? शेरपा तेंजिंग एंड एडमंड हिलेरी। ओके, नेक्स्ट है द फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं रॉबर्ट पियरे। कैसे याद रखना है हमें? नॉर्थ पोल की बात हो रही है तो यहाँ क्या लिखा है ना? नॉर्थ, नॉर्थ यानी कि नो अर्थ। ठीक है, अब अगर आपके पास ऑप्शंस होगा ना तो आप कैसे जाओगे? रॉबर्ट लिखा है ना, तो रॉबर्ट से आपको रिलेट करना है रोबोट। ठीक है, तो नो अर्थ और रोबोट, तो आपने एक रोबोट रखा है और वो कुछ उसमें प्रॉब्लम हो गई, वो कुछ गड़बड़ गड़बड़ सी आवाज़ें कर रहा है। तो इसका मतलब ना रोबोट से कोई भी आपको आंसर नहीं मिल रहा, कोई भी अर्थ नहीं मिल रहा। तो नॉर्थ नो अर्थ किससे नहीं मिल रहा? रोबोट यानी कि रॉबर्ट पियरे। ठीक है, तो जब आपके पास ऑप्शंस होगा तो आप इजिली एलिमिनेट करके विद दिस ट्रिक आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ओके, अब नेक्स्ट है द फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल। कौन पहुंचे? रोल्ड एमंडसन। ठीक है, अब इसे हमें कैसे याद रखना है? साउथ पोल की बात हो रही है तो साउथ पोल में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना। तो साउथ पोल पे जैसे ही ये लोग पहुंचे तो क्या हुआ? इनको अपनी एनर्जी गेन करने के लिए इन्होंने आलमंड खाया, तो आलमंड एमंडसन। ओके, सो बस आलमंड से आपको रिलेट करना है एमंडसन। तो साउथ पोल पर पहुंचते ही आलमंड एमंडसन। ओके, सो रोल्ड एमंडसन जो है फर्स्ट पर्सन है जो साउथ पोल पे पहुंचे थे। ओके, नेक्स्ट है द फर्स्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का पहला रिलीजन कौन सा है? हिंदुइज्म है। कैसे याद रखना है? रिलीजन की बात हो रही है ना, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंट रिलीजन कौन सी कंट्री में है? हिंदुस्तान में ही है, तो हिंदुस्तान हिंदुइज्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हिंदुइज्म। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट बुक। कौन सी कंट्री हो गई? चाइना। ठीक है, तो पहली कंट्री है जिसने बुक को प्रिंट करना स्टार्ट किया, चाइना। तो जब बुक प्रिंट होने लगेगी तो बच्चों को बहुत ज़्यादा चैन मिलेगा कि चलो अब बुक प्रिंट हो रही है, आराम से आप पढ़ाई करेंगे तो चैन मिल जाएगा बुक प्रिंट होने पे। तो चैन से याद रखना है आपको चाइना। ठीक है, तो यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो शेरपा तेंजिंग एंड एडमंड हिलेरी की, जब इन्होंने फतेह किया था माउंट एवरेस्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट बुक। तो ये अभी हमने पढ़ा चाइना। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंट्री टू कॉमेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। किसने स्टार्ट किया? चाइना ने किया, वो भी सिविल सर्विसेज में। ओके, तो जैसे सिविल सर्विसेज में कंपटीशन की बात सुनी तो फिर से जो यूथ हैं, जो स्टूडेंट्स, उनको चैन मिल गया होगा कि चलो अब हम अपने आप को हायर लेवल पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एग्जामिनेशन के थ्रू। ठीक है, तो चैन मिल गया सिविल सर्विसेज की बात सुन के, तो चैन से फिर क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। तो यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया? जॉर्ज वॉशिंगटन। अब यूएसए के प्रेसिडेंट की बात हो रही है ना, तो बस आप इसको कैसे याद रख लो? यूएसए की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। तो वॉशिंगटन वॉशिंगटन, तो जॉर्ज वॉशिंगटन। ओके, नेक्स्ट है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के पहले प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए थे रॉबर्ट वॉलपोल। कैसे याद रखना है? ब्रिटेन की बात हो रही है और प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर को ब्रिटेन ट्रेन में बिठाया गया और ऐसी ट्रेन में बैठाया गया ना उनको जिस ट्रेन का वॉलपेपर बहुत सुंदर सुंदर थे। तो वॉलपेपर से आपको याद रखना है वॉलपोल। तो प्राइम मिनिस्टर जो थे ब्रिटेन को ट्रेन में बैठाया गया, वो भी कैसी ट्रेन में? जिसके वॉलपेपर बहुत सुंदर थे। तो वॉलपेपर वॉलपोल। सो रॉबर्ट वॉलपोल जो थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे ब्रिटेन के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के पहले गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो ट्रिग वैली, कहाँ के? नॉर्वे के। अब गवर्नर जनरल की बात हो रही है, वो भी यूनाइटेड नेशंस की। तो कैसे याद रखना है ना, यूनाइटेड नेशन में जब इनको गवर्नर जनरल बना दिया गया तो इन्होंने क्या कोशिश की? सारी नेशंस को यूनाइट करने की। तो इस वजह से इनके लिए लोग तालियां बजाने लगे, लोगों ने तालियां बजाई, तो ताली ट्रिग वैली। ओके, सो क्या हो जाएगा? ट्रिग वैली
जो नॉर्वे को बिलोंग करते हैं, इनको अपॉइंट किया गया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट कंट्री टू विन फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो फुटबॉल वर्ल्ड कप जिसने पहली बार जीता, किसने जीता? उरुग्वे ने। कब? 1930 में। ठीक है, अब कैसे याद रखना है, फुटबॉल की बात हो रही है तो फुटबॉल जब हुआ होगा ना, तो जीतने के लिए फुटबॉल को उड़ा उड़ा के पैर से मारा होगा, तो उड़ा उड़ा तो उरुग्वे हो जाएगा। ठीक है, और फुटबॉल जब खेल रहे होंगे फुटबॉल, तो गोल कैसे किया होगा? बिल्कुल तेजी से, तो तेजी 30 30 तेज, तो 1930 हो जाएगा। ठीक है, सो पहली बार जिसने फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था वो कौन सी कंट्री थी? उरुग्वे थी 1930 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट कंट्री जिसने प्रिपेयर किया कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो वैसे भी आप लोग को पता होगा, आपने पॉलिटी में पढ़ा है, यूएसए, और यूएसए से ही लिया गया है हमारा खुद का भी कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, अब कैसे याद रखना है हमें, गवर्नर जनरल की बात हो रही है। अब पाकिस्तान, तो पाकिस्तान वाले ना बहुत ज़्यादा पकाते हैं, वो एक ही बात बार बार कहते हैं, अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं है ना, तो वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं इंडिया के साथ, और फिर क्या कहते हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो ना पाकिस्तान वाले पक पक करने में, यानी कि बोलने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। हर बात पे क्या कहेंगे? जी नहीं हमने तो नहीं किया, जी नहीं हमने तो नहीं किया, तो जी नहीं करते रहते हैं, तो जी नहीं जिन्ना। सो मोहम्मद अली जिन्ना को अपॉइंट किया गया था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट है द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट NAM। NAM क्या है? नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर के टाइम इसको बनाया गया था। अब कैसे याद रखना है ना, किसने होस्ट किया था पहली बार? तो बेलग्रेड, यूगोस्लाविया। अब कैसे याद रखना है ना, नाम की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको अपना नाम बनाना है तो भाई ग्रेड अच्छे लेके आना पड़ेगा, तो ग्रेड तो क्या हो जाएगा? बेलग्रेड हो जाएगा। ठीक है, और नाम बन जाएगा तो युगो युगो से लोग आपका नाम लेंगे। ठीक है, तो नाम से आपको लेट करना है कि नाम जो समिट है पहली बार किसने होस्ट किया था? तो बेलग्रेड ने किया था, यूगोस्लाविया। तो अगर आप अपना नाम बना लोगे, ठीक है, तो युगो युगो तक आपका नाम रहेगा। ठीक है, और नाम कब बनेगा? जब आप अच्छे ग्रेड लाओगे, तो बेलग्रेड, यूगोस्लाविया। ओके, नेक्स्ट है द फर्स्ट यूरोपियन टू अटैक इंडिया। तो पहला यूरोपियन जिसने भारत पर अटैक किया था तो अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर था। तो ये आपने पढ़ा होगा। अब आप ये बताइएगा कि अलेक्जेंडर किसके शासनकाल में आया था, किसका शासन चल रहा था जब अलेक्जेंडर आया था? ठीक है, आप इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं अब हम द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच चाइना। तो पहला यूरोपियन जो चाइना पहुंचा कौन? मार्को पोलो। ठीक है, अब यूरोपियन की बात हो रही है ना, तो यूरो और यूरो का राइम क्या बन जाएगा ना? तो यूरो और मोरो, यूरो मोरो, तो यूरो मोरो तो मार्को पोलो। ठीक है, तो मार्को पोलो जो था वो फर्स्ट यूरोपियन था जो चाइना पहुंचा था। ओके, नेक्स्ट है द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई एरोप्लेन। तो जिसने पहली बार एरोप्लेन उड़ाया तो कौन थे? राइट ब्रदर्स थे। बहुत ईजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम इसको। नेक्स्ट है द फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। तो दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? फर्डिनेंड मैगलन 1519 में। और ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल, पोर्टुगीज। ठीक है, कैसे याद रखना है? सेल अराउंड द वर्ल्ड, तो दुनिया का पूरा चक्कर वही लगा पाएगा ना जिसके पास भाई फर्जी के पैसे हो ना, तो फर्जी के पैसे हो जिसके पास मिलियंस में। ठीक है, अब पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा तो चाहिए ही, तो फर्जी का पैसा हो मिलियंस में, तो फर्जी से याद रखना है आपको, फर्जी फर्डी, तो फर्डिनेंड, और मिलियंस मैगलन, मिलियंस मैगलन। ओके, सो फर्जी मिलियंस यानी कि फर्डिनेंड मैगलन फर्स्ट पर्सन बने हैं जिन्होंने सेल किया है अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, कौन से सन में? 1519 में। ओके, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंट्री टू सेंड मैन टू द मून। तो कौन सी कंट्री थी जिसने पहली बार एक आदमी को मून पे भेजा? तो कौन थी? यूएसए थी। ठीक है, अब मून पे भेजने की बात हो रही है ना, तो मून पे भाई भेजना बहुत एक्सपेंसिव होगा, तो कौन कर पाएगा? जो अमीर होगा उस टाइम, है ना, तो अमीर यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, नेक्स्ट है द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन द स्पेस। जिसने आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च किया स्पेस में, कौन सी कंट्री थी? रशिया। और उस टाइम उसकी जो एजेंसी थी क्या नाम था उसका? सोवियत यूनियन। कौन से सन में? 1957। और सैटेलाइट का क्या नाम था? स्पुतनिक 1। ठीक है, अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात हो रही है ना, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जब भेजा गया तो कैसे याद रखना है ना, ऐसा सैटेलाइट भेजा जो रस्सी से बंधा हुआ था, जिसको आराम से स्पेस से खींचा जा सके। थोड़ा सा आप इमेजिन करो, सैटेलाइट बना लिया आराम से, रस्सी से आराम से उसको खींच ले रहे हैं, तो रस्सी रशिया। ठीक है, तो कौन सी कंट्री हो गई? रशिया हो गई, जिसने पहली बार आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाया था। और क्या नाम है इसका? स्पुतनिक 1। ओके, नेक्स्ट है द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द मॉडर्न ओलंपिक। तो जिसने पहली बार मॉडर्न ओलंपिक को होस्ट किया, तो मॉडर्न ओलंपिक को होस्ट किया किसने? ग्रीस ने। अब मॉडर्न ओलंपिक की बात हो रही है ना, तो बस आपको कैसे याद रखना है कि जो लोग मॉडर्न होते हैं ना, वो ऑयल और ग्रीस लगाना पसंद नहीं करते। ग्रीस क्या होता है? एक टाइप का जेल होता है जो व्हीकल्स वगैरह में यूज़ होता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ठीक है,
तो अब क्या लिखा है ना यहाँ पे, मॉडर्न लोग ऑयल और ग्रीस लगाना पसंद नहीं करते, तो बस मॉडर्न ओलंपिक से क्या हो जाएगा, ग्रीस, जिसने पहली बार मॉडर्न ओलंपिक को होस्ट किया था। ओके, नेक्स्ट है द फर्स्ट सिटी ऑन विच द एटम बॉम्ब वॉज ड्रॉप। तो पहली सिटी जहाँ पे एटम बम गिराया गया था, तो अभी हमने इसको डेज वाले पार्ट में भी पढ़ा था। तो हिरोशिमा कब, 6 अगस्त को गिराया था अमेरिका ने, ठीक है। तो हिरोशिमा कहाँ पे, जापान में, राइट। नेक्स्ट है द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून। सो पहली बार जिसने मून पे कदम रखा कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और इनको फिर किसने फॉलो किया, एडविन ई एल्ड्रिन 1969 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप लोग ये भी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, मून पे जिसने पैर रखा। अब पहली बार कोई अगर मून पे जाएगा ना, तो ऑब्वियसली उसको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ा होगा। मून पे भी एटमॉस्फेयर पूरा चेंज, पूरा आपको सूट पहनना है अलग सा स्पेस का, तो स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। तो जो इंसान पहुंचा वो बहुत स्ट्रांग था, तो स्ट्रांग यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग। किसने इनको फॉलो किया, एडविन ई एल्ड्रिन ने 1969 में, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है द फर्स्ट शटल टू गो इन स्पेस। तो पहला शटल जो स्पेस में पहुंचा कौन सा, कोलंबिया, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है, फर्स्ट शटल की। तो शटल से आपको ध्यान रखना है, शटल यानी कि शट, तो जैसे ही स्पेस में पहुंचा सब कुछ शट डाउन हो गया, ठीक है। तो फिर तो आप किसी को कॉल भी नहीं कर सकते, तो कॉल यानी कि कोलंबिया, ठीक है। और कोलंबिया शटल किसका है, यूएसए का था। ओके, नेक्स्ट है द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू रीच ऑन मार्स। तो पहला स्पेस क्राफ्ट जो मंगल ग्रह पे पहुंचा, तो पहला जो पहुंचा उसका क्या नाम था, विकिंग फर्स्ट, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि पहला जो मार्स पे स्पेस क्राफ्ट पहुंचा उसका नाम क्या था, वी किंग फर्स्ट। अब मंगल ग्रह पे पहुंच गया ना, सब कुछ मंगल मंगल हो गया, तो बिल्कुल अपने आप को कैसा फील कर रहा है, किंग जैसा, तो वी किंग फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, कौन है, मार्गरेट थैचर, ठीक है। फर्स्ट वुमेन की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर वो भी इंग्लैंड की, ठीक है। तो कैसे याद रखना है कि इंग्लैंड यानी कि इंग्लिश लैंड पे अगर आपने इंग्लिश नहीं बोली तो वुमेन आपको बहुत मार लगाएगी, है ना। तो इंग्लिश लैंड पे अगर आपने इंग्लिश नहीं बोली तो वुमेन आपको मार लगाएगी, तो मार्गरेट थैचर, ठीक है। तो फर्स्ट वुमेन जो प्राइम मिनिस्टर बनी है इंग्लैंड की वो कौन थी, मार्गरेट थैचर, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है द फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। तो पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री किस कंट्री की बनी, पाकिस्तान की, क्या नाम था इनका, बेनजीर भुट्टो, ठीक है। इनका बहुत नाम आपने सुना होगा। अब फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है ना, तो जब मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बनाई गई पहली बार पूरी दुनिया भर में जितनी भी कंट्री हैं, ठीक है, तो पहली जब मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बनाई गई तो उनके बहुत ज़्यादा बैनर लगे होंगे, तो बैनर बेनज़ीर, तो बेनज़ीर भुट्टो हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। तो पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनाई गई किसी भी कंट्री की तो कौन थी, सिरिमावो भंडार नायके, किस कंट्री की, श्रीलंका की, ओके। तो श्रीलंका में पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनाई गई श्रीमावो भंडार नायके। अब प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री की बात हो रही है ना, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री। तो किसी वुमेन को अगर प्रधानमंत्री बना दिया तो सब वैसे ही कितना अलग नज़रिए से देखते हैं ना, तो प्रधान बना दिया वो भी वुमेन को, तो इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई बिल्कुल भंडारे की तरह, तो भंडारे की तरह, तो भंडार नायके, ठीक है। तो श्री मावो भंडार नायके को अपॉइंट किया गया था फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, यानी कि फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री का अपॉइंट किया गया श्री मावो भंडार नायके को, ओके। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो पहली वुमेन जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, क्या नाम था इनका, मिसेस जुनको ताबेई, जापान, ठीक है। अब वुमेन चढ़ी वो भी माउंट एवरेस्ट पे, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा आपको जुनून चाहिए ना, तो बहुत ज़्यादा आपको जुनून चाहिए, तो जुनून होगा तभी चढ़ पाओगे, तो जुनून होगा तभी, तो जुनको तभी, ओके। सो कौन हो जाएंगे, जुनको तभी, जापान की। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन कॉस्मोनॉट ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, तो दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, वैलेंटीना तेरेश्कोवा, कहाँ की हैं ये, रशिया की हैं, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम ये अंतरिक्ष यात्री गई यानी कि अंतरिक्ष में गई, तो आप पहली बार जाएंगी ना तो सब कुछ इनको कैसा लगेगा, बढ़िया लगेगा अंतरिक्ष में, है ना, ब्लू ब्लू आसमान दिखेगा, सब कुछ वेल लगेगा, तो वेल से याद रखना है आपको, वेल्टीना तेरेश्कोवा, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, किसे अपॉइंट किया गया, विजय लक्ष्मी पंडित को, ओके। सो कैसे हमें रिलेट करना है, वुमेन प्रेसिडेंट वो भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो यूनाइटेड नेशन उस वुमेन को ही अपॉइंट करेगा जो डिफरेंट जो नेशंस हैं उसको असेंबल करके रखे, है ना, असेंबल करने में विजय जो प्राप्त कर सके, तो विजय यानी कि विजया लक्ष्मी पंडित, ओके। सो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की किसको अपॉइंट किया गया था, विजय लक्ष्मी पंडित को, राइट। नेक्स्ट है द फर्स्ट मैन टू फ्लाई इनटू स्पेस। तो पहला मैन जो स्पेस में गया कौन था, यूरी गगारिन, रशिया के थे, और इनकी स्पेस एजेंसी का क्या नाम था, सोवियत यूनियन, ठीक है। कैसे याद रखना है, स्पेस में जो गया, है ना, अब स्पेस में अगर कोई गया है
तो पूरी गैलेक्सी उसको दिखाई देगी, ठीक है। तो मैन से रिलेट करना है, जो स्पेस में गया, मैन गया तो उसको पूरी गैलेक्सी दिखाई देगी, फिर स्पेस में जाते ही तो पूरी से हो जाएगा यूरी, और गैलेक्सी से याद रखना है आपको गैलेक्सी गैग, तो गैगरिन, ओके। सो यूरी गैगरिन जो रशिया के थे और इनकी स्पेस एजेंसी का नाम है सोवियत यूनियन। तो ये फर्स्ट मैन बने थे जिन्होंने फ्लाई किया स्पेस में, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 3 टेस्ट सेंचुरी इन 3 सक्सेसिव टेस्ट ऑन डेब्यू, यानी कि पहले ऐसे बैट्समैन कौन बन गए हैं जब इन्होंने अपना डेब्यू किया तो इन्होंने लगातार 3 मैचों में सेंचुरी बना दी 3 बार, ठीक है। तो कौन है? मोहम्मद अजहरुद्दीन इंडिया के। कैसे याद रखना है हमें? अब इन्होंने कैसे तीनों बार सेंचुरी बना दी होगी? इन्होंने 1000 बार दिन में प्रैक्टिस किया होगा। तो इन्होंने क्या किया? 1000 बार दिन में प्रैक्टिस किया, तो 1000 और दिन तो दिन, ठीक है। तो अजहरुद्दीन जो है इंडिया के, ये पहले बैट्समैन बने हैं जिन्होंने स्कोर किया था 3 टेस्ट सेंचुरी इन 3 सक्सेसिव टेस्ट ऑन डेब्यू, ओके। नेक्स्ट इज द फर्स्ट मैन टू हैव क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। सो माउंट एवरेस्ट ट्वाइस चढ़ने वाले पहले फर्स्ट मैन कौन बने हैं? तो नवांग गोम्बू, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट पे दूसरी बार वही चढ़ पाएगा ना जिसको सारे रास्ते ध्यान हो गए हों और वो गुम ना हो। तो गुम से याद रखना है आपको गुम गोम्बू, ठीक है। तो नवांग गोम्बू जो है वो फर्स्ट मैन बने थे जिन्होंने दोबारा से चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट पे, राइट। नेक्स्ट है द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू रिजाइन प्रेसिडेंसी। तो राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं रिचर्ड निक्सन, ठीक है। कैसे याद रखना है? अब इन्होंने राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट जो इनका पद था उससे इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो इन्होंने क्यों रिजाइन कर दिया? क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत रिच हैं, अमेरिका के हैं, अमीर हैं, रिच हैं, ओके, और इनको बाकियों के साथ मिक्स रहना पसंद नहीं। तो ऐसे याद रखना है आपको कि राष्ट्रपति पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत रिच थे, अमीर, रिच, और इनको जो बाकी थे ना उससे ये मैच नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को मिक्स नहीं कर पा रहे थे अपने अदर मेंबर्स के साथ, ठीक है। तो रिचर्ड निक्सन जो है ये फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट बने थे जिन्होंने रिजाइन किया अपनी प्रेसिडेंसी से, ओके जी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है द फर्स्ट ब्लाइंड मैन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। तो पहले ब्लाइंड मैन जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े कौन है? एरिक वेन मेयर, यूनाइटेड स्टेट्स के। कैसे याद रखना है? ब्लाइंड मैन की बात हो रही है ना, तो जो मैन ब्लाइंड है तो उनका एक ही एम होगा कि वो अपने मेयर या अपने गाइड को फॉलो करते हुए माउंट एवरेस्ट पे पहुंच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गाइड को रिलेट करना है मेयर से, ठीक है। तो उनका एक ही एम होगा कि अपने मेयर या गाइड को फॉलो करते हुए माउंट एवरेस्ट पे पहुंच जाए। तो एक से याद रखना है आपको, एक एरिक और मेयर तो वेन मेयर, ठीक है। तो एरिक वेन मेयर जो है वो फर्स्ट ब्लाइंड मैन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है, ओके। नेक्स्ट है द फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। तो दुनिया भर में यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति, अभी हमने इनको पीछे भी पढ़ा था, कौन है? फर्डिनेंड मैगलेन, ठीक है। 1519 में कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? पोर्टुगीज यानी कि पुर्तगाल। नेक्स्ट है द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। सो अर्जेंटीना की इजाबेल मार्टिनेज डी पेरोन को पहली वर्ल्ड की वुमेन प्रेसिडेंट बनाया गया। इनको हम ये भी बोल सकते हैं इजाबेल मार्टिनोस कार्टोस, ठीक है। कैसे याद रखना है ना? अब वुमेन को प्रेसिडेंट बनाया गया यानी कि राष्ट्रपति बनाया गया, तो इसलिए बनाया गया होगा क्योंकि जो वुमेन्स होती हैं वो अर्जेंट डिसीजन बढ़िया ले सकती हैं, मतलब अर्जेंट भी अगर उनको डिसीजन लेना हो तो वो ईजिली ले सकती हैं, ठीक है। तो ईजिली से आपको रिलेट करना है ईजी, तो इजाबेल, और अर्जेंट डिसीजन भी ईजिली ले सकती हैं, तो अर्जेंट अर्जेंटीना, ईजी इजाबेल, ओके। सो अर्जेंटीना की इजाबेल मार्टिनेज को पहली वुमेन प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था वर्ल्ड की, ठीक है। सो द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इज अर्जेंटीनाज इजाबेल मार्टिनेज डी पेरोन, ओके। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन टू विन नोबल फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। सो कौन है? मैरी एन क्यूरी, ठीक है। तो पहली वुमेन जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता केमिस्ट्री में भी एंड फिजिक्स में भी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन है? मैरी एन क्यूरी है, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ थे मैरी एन क्यूरी, तो इन्होंने ही जीता है। अब इनका जो हस्बैंड का नाम भी आगे जुड़ गया है, ओके। तो क्या नाम बन गया इनका? मैरी एन क्यूरी। तो पहली ये वुमेन है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी। केमिस्ट्री में इन्होंने जीता 1911 में, फिजिक्स में जीता इन्होंने 1903 में, ठीक है। तो जिनको केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज मिला था ना वो इनको मिला था किस लिए? रेडियो एक्टिविटी के लिए, ठीक है। और फिजिक्स में इनको मिला था कि रेडिएशन की खोज करने वाले जो बैक्वेरल थे उसको इन्होंने और उसकी पढ़ाई की, तो इस चीज़ के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, ओके। और मैरी एन क्यूरी ने और क्या क्या चीज़ें डिस्कवर की थी? तो उन्होंने रेडियम को खोजा था, पोलोनियम को खोजा था, ठीक है। तो जब हम पढ़ेंगे आगे साइंस के टॉपिक तो उसमें हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। तो अभी आप इतना याद रखिए कि जो फर्स्ट वुमेन थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में, ठीक है, दोनों में ही पहली कौन? मैरी एन क्यूरी थी, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत फेमस भी है तो आपको वैसे भी ध्यान होगा, राइट। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फर्स्ट इन वर्ड जो एग्जाम में पूछे गए हैं
और वो भी क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, वो सारे यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो अगर आपको याद हो पाया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। PDF अगर आपको चाहिए हो तो लर्न विद ट्रिक्स चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और इसका जो अदर पार्ट्स हैं कि फर्स्ट इन इंडिया मेल एंड वुमेन, तो उसको हम आगे अदर वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।